2 चौपाई लिखते हैं कि सत्संग से क्या मिलता है। बहुत से लोग आपसे पूछेंगे कि सत्संग से क्या मिला तुम्हें, क्या उत्तर दोगे? वो उत्तर मैं बता देता हूं, यही उत्तर दे देना उसको। मति कीरति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई, सो जानहु सत संग प्रभाव, सो जानहु सत संग प्रभाव। ये 5 चीजें लोकहु वेद न अनुपम। इस लोक में, लोक माने संसार में और वेदों में भी ये 5 चीजें प्राप्त करने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। वो केवल और केवल सत्संग से मिलती है। और सत्संग क्या मिलता है, ये तो चौपाई गा दिया, बहुत लोग अर्थ नहीं समझ पाए, तो थोड़ा डिटेल में बताना पड़ेगा। डिटेल कर दूं कि थोक में छोड़ दूं? डिटेल कर देता हूं, रिटेल कर देता हूं, चिल्लर कर देता हूं इसको अलग अलग। छत्तीसगढ़ में चिल्लर बोलते ना। मति कीरति गति भूति भलाई। मति माने बुद्धि होता है। सद्बुद्धि यदि मिलती है तो केवल सत्संग से मिलती है। धन तो कहीं मिल जाएगा, पद मिल जाएगा, सामान मिल जाएगा, सुविधा मिल जाएगी, लेकिन सद्बुद्धि मात्र सत्संग से मिलती है। बुद्धि तो रावण के पास भी है और बुद्धि राम के पास भी है, लेकिन राम रावण की बुद्धि में अंतर क्या है? राम के पास में सद्बुद्धि है और रावण के पास में दुर्बुद्धि है, कुबुद्धि है। दोनों के पास रावण ने 4 वेदों की व्याख्या लिखा है। रावण संहिता है पुस्तक, बड़ा विद्वान था राम, लेकिन सद्बुद्धि नहीं थी। राम के पास में सद्बुद्धि है, क्योंकि राम को बचपन से सत्संग मिला है। गुरु वशिष्ठ का सत्संग मिला, विश्वामित्र का सत्संग मिला, भरद्वाज का सत्संग मिला, वाल्मीकि का सत्संग मिला, अत्रि मुनि का सत्संग मिला। और सत्संग सुनते सुनते राम के पास में सद्बुद्धि आ गई। और जिसके पास में सद्बुद्धि आ जाए तो समझ लेना उसके अंदर भगवत शक्ति पैदा होने लगती है। भगवत शक्ति, भगवान बनने की राह पर चल पड़ता है। सद्बुद्धि। मत कीरति। और मनुष्य की कीर्ति, मनुष्य का यश, ये भी सत्संग के द्वारा ही प्राप्त होता है। क्योंकि सत्संग मिलेगा तो सद्बुद्धि मिलेगी, सद्बुद्धि मिलेगी तो सत्कर्म करोगे, सत्कर्म करोगे तो आपका कीर्ति नाम यश तो होगा ही। और जब आपको सत्संग नहीं मिलेगा, कुसंग मिलेगा, तो कुसंग से कुबुद्धि पैदा होगी और कुबुद्धि से कुकर्म करोगे और कुकर्म से तुम्हारा अपयश फैलेगा, अपकीर्ति फैलेगी, अपमान फैलेगा, तुम्हारा सम्मान नहीं फैल सकता है। इसलिए कुसंग बहुत बिगाड़ता है। संगत का प्रभाव, जैसे पानी, पानी तो पानी है, दूध की संगत में रख दो, दूध में मिला दो, पानी भी 50 रुपये लीटर बिक जाता है। लेकिन वही पानी मिट्टी की संगत में डाल दो तो चिखला बन जाता है, जहां लग जाए तो गंदा करता है। और वही पानी साबुन की संगत में कर दो तो लगे हुए चिखले को धोकर निकाल देता है।
संगत बदल रही है। वही पानी शक्कर की संगत पाता तो शरबत बन जाता है, और वही पानी चाय के संग में चाय बन जाता है। 1 कप पानी, आधा कप पानी 5 रुपए का हो जाता है। और वही पानी गुरु के चरणों की संगत पा जाए तो चरणामृत बन जाता है, जिसको 1 बूंद लोग पान कर ले। पानी नहीं बदला है, केवल पानी का संग बदला है, और संग बदलने से पानी का महत्व घट बढ़ हो गया है, पानी का प्रभाव बदल गया है। इसलिए तुम जैसी संगत करते हो ना, फिर वैसा प्रभाव बनता है तुम्हारा। अभी तुम प्रधानमंत्री के साथ में खड़े हो जाओ और 2-3 दिन उसके साथ में इधर उधर जाओ, जो लोग टीवी में देखेंगे या अखबार में फोटो देखेंगे साथ में, और लिख के आ जाए कि प्रेमलाल सिन्हा प्रधानमंत्री के साथ में पद यात्रा किया द्वारिकापुरी में, पूरा आवाज उठ जाएगी इस छत्तीसगढ़ में, भैया प्रेमलाल सिन्हा बहुत ऊंचाई पर पहुंच गया है, प्रधानमंत्री के साथ साथ पद यात्रा। और यही प्रेमलाल सिन्हा अगर गधों के पीछे पीछे चल दे, फोटो छप कर आ जाए कि गधों के पीछे जा रहा था, लोग कहेंगे अरे सिन्हा इतना नीचे गिर गया, गधों के पीछे जा रहा है। किसके पीछे जाना है, किसके साथ जाना है, किसके साथ रहना है, किसकी संगत करना है, ये फैसला आपको करना है। और ये फैसला अगर सही ढंग से करना आ गया तो आपकी जिंदगी 4 चांद बन जाएगी। साहिब बंदगी बोलो, थोड़ा हंसना भी, सीरियस मत रहना। ज्यादा सीरियस बैठने से नींद आ जाती है, और तुम सो जाओगे तो हम क्या करेंगे, और हम सो जाएंगे तो तुम क्या करोगे। इसलिए दोनों हंसते रहो, न तुम सो न हम सोए, न सो न सोने दो, जागते रहो। उत्तिष्ठित जागृत प्राप्य वरान निबोधत। कठोपनिषद का ऋषि कहता है उठो, गलत लोगों की संगत में तुम बैठे हो, यहां से उठो। मत कीरत गति भूति भलाई। और गति कहते हैं सदगति को सदगति कहते, मुक्ति को मुक्ति कहते, मोक्ष को मोक्ष कहते, निर्वाण को। सत्संग के द्वारा ही मुक्ति प्राप्त होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। भूत भूति माने धन दौलत संपत्ति, और सत्संग के द्वारा ही मनुष्य धनवान बनता है। अधिक कुसंग अगर पड़ गया तो जो धन है वो भी राख हो जाएगा। ये रावण के पास में जो सोने की लंका थी, ये शंकर भगवान ने बनाया था सोने की लंका, सोने का महल। और रावण ने प्रसाद में मांग लिया था कि प्रभु हमको दे दो, तो शंकर जी ने दे दिया था। उसी दिन से शंकर जी का नाम भोला बाबा हो गया था। उनकी पत्नी ने बहुत डांटा भी होगा, इतने भोले भाले हो, दे दिया सोने की लंका। अरे बोले क्या फर्क है, जो आदमी बिना सोचे विचारे सब दे दे तो उसको लोग कहते बहुत भोला है, ये भोला बाबा है, तभी से नाम पड़ा भोला। अगर भोला बनना है तो सब दे दो जिसको देना है, और बम भोला बनना है तो फिर बम भोला, डमडम भोला, डमरू वाले भोला। लेकिन रावण को सत्संग नहीं मिला है, कुसंग मिला। और कुसंग के कारण रावण सोने की लंका को बचा नहीं पाया। बनाया तो था ही नहीं, पर बचा भी नहीं पाया। वो सोने की लंका राख हो गई। याद रखना, कुसंग की आग तुम्हारी धन दौलत को, इज्जत को भी राख करने वाली आग है। इसलिए कुसंगत की आग से बचो, सत्संग के सागर में डुबकी लगाओ, ताकि तुम्हारा उत्थान भी हो। अभी ताजे उदाहरण देख लो विजय माल्या का। अरे किसी का देख लो गांव में, जिसको कुसंगत मिल गई, दारू पीने लगा, जुआ खेलने लगा, सरपंच बन गया, ये हो गया वो हो गया, दारू पी पी करके सब बर्बाद हो गया। विजय माल्या के पास में
इतना धन था कि उनके हवाई जहाज चलते थे। किंगफिशर हवाई जहाज की कंपनी थी उनकी। मैं उनके हवाई जहाज में बहुत बैठ चुका। सबसे सुंदर हवाई जहाज उनका था। एक नहीं 50 हवाई जहाज, 50 नहीं 100 भी होंगे। बहुत बड़ी हस्ती, जिसके 100 हवाई जहाज चले, तुम्हारे 2 बोलेरो चल जाए तब तो ऐंठ आ जाती है। जिसके पास 2 बोलेरो है तो फिर वो किसी से बोलता नहीं, क्योंकि बोलेरो, अब क्यों बोले, अहंकार आ जाता है। इसलिए राधे श्याम रामायण में लिखा है, जब तक मनुष्य निर्धन रहता तब तक उत्पात नहीं करता, तब तक उत्पात नहीं करता, तब तक उत्पात नहीं करता, तब तक उत्पात नहीं करता। कब तक? जब तक मनुष्य निर्धन रहता तब तक उत्पात नहीं करता, तब तक उत्पात नहीं करता। धनवान वही हो जाता है तब मुख से बात नहीं करता। धनवान वही, धन बढ़ जाता है, लोग बात करना बंद कर देते हैं, मिलना बंद कर देते हैं, आना बंद कर देते हैं, तुम्हारे द्वार नहीं आते हैं। तुम जाओ तो बोलते भी नहीं, तुम नमस्कार करो तो मुंडी हिलाते, कुछ बोलते नहीं। धनवान वही हो जाता है तब मुख से बात नहीं करता। धनवान वही हो जाता है तब मुख से बात नहीं करता। जब तक मनुष्य निर्धन रहता तब तक उत्पात नहीं करता, तब तक उत्पात नहीं करता। धनवान वही हो जाता है तब मुख से बात नहीं करता। धनवान वही हो जाता है तब मुख से बात नहीं करता। विजय माल्या किंगफिशर हवाई जहाज कंपनी के मालिक कुसंगत में पड़ गए, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, दुर्बुद्धि आ गई, खूब शराब पीते थे। और जो हवाई जहाज के अंदर लड़कियां सर्विस करती थी उनके साथ व्यभिचार करते थे। वो व्यभिचार और शराब की आदत और कुकर्म उनका पतन करता है और सभी हवाई जहाज बिक गए, कंपनी ठप हो गई, भारत देश छोड़कर भाग जाना पड़ा। इतना कर्जा लद गया कि दूसरे देश में छिप के रहना पड़ा। ये दुर्दशा हो। अब इससे बड़ा जीता जागता उदाहरण कौन दे सकता, कहां मिल सकता? सब जानते हैं इसको, जो नहीं जानता तो मैं जना दिया आज उसको, जान जाओ। सत्संग तुम्हें राम बना देता है, कुसंग तुमको रावण बना देता है। मति की रति गति भूति भलाई। भूत माने धन, भौतिक संपदा। सत्संग के प्रभाव से तुम धनवान भी बनोगे, ये मत सोचना निर्धन हो जाओगे। ना ना, मैं कंगाल